दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को कांग्रेस नेतृत्व भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस पार्टी से जुड़े देश के तमाम बड़े ओबीसी चेहरे नजर आएंगे। इस कार्यक्रम का मकसद को लेकर कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने 25 जुलाई की तारीख और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस नेतृत्व भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। देश भर से कांग्रेस पार्टी से जुड़े ओबीसी से सबसे बड़े चेहरे इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी कार्यक्रम से जुड़े नेशनल कोऑर्डिनेटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी की बात करने लगी है और ओबीसी की नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश इसे मान लिया जाए कांग्रेस नेतृत्व भागीदारी सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है इसका मायने क्या निकाले जाएं और किस तरीके से इस सम्मेलन के आयोजन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसे आज देश में राहुल जी आप सुनते रहते हैं, राहुल जी आज एक ऐसे नेता हैं जो देश में ओबीसी की बात कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं। हमारी जो जनसंख्या है इस देश में सबसे ज़्यादा है। जो आंकड़े हैं हम मान के चलते हैं कि 65% से ज़्यादा ही हमारी जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या की गिनती हुई नहीं है, जनगणना हुई नहीं है। वो हमारा एक मुद्दा था जनसंख्या गिनती का, जनगणना का, वो राहुल जी ने ही उठाया था। हमें खुशी है कि राहुल जी की उस मांग पे बीजेपी ने बोला है कि वो जनसंख्या की गिनती करवाएंगे। तो एक तो ये था उसके लिए, और उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हुए जैसे अब ओबीसी का विदिन पार्टी भी, जो हमारी पार्टी है कांग्रेस में भी, उसको भागीदारी देने की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। तो उसको लेके ये सम्मेलन किया गया है और उसके लिए पूरे जो देश के जो कांग्रेस के ओबीसी नेता हैं उसमें राहुल जी रहेंगे प्रोग्राम में, और खड़गे जी रहेंगे, जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं अनिल जैन जी वो रहेंगे, और एक हमने कमेटी बनाई है पार्टी ने, उसमें देश के सारे बड़े ओबीसी नेता हैं, जैसे कि सिद्धारमैया जी हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के भूपेश बघेल जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, और बाकी जितने भी ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता हैं, सारे नेता इसमें शामिल हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, ओबीसी के जो पदाधिकारी हैं या जो ओबीसी वर्ग से आने वाले जो नेता हैं अलग अलग स्टेट में, उन सबको हमने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में। तो पूरे देश से ओबीसी के नेता इकट्ठे होंगे, मंथन होएगा इस पे, ये जो मांग है हमारी, इसको आगे रखा जाएगा। एजेंडा में अगर समझने की कोशिश करूं तो किस एजेंडे के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? मेन एजेंडा तो यही है, देखिए, जो हमारी भागीदारी है, मेन मसला जो हमारी भागीदारी का है, जनसंख्या की जो जनगणना की बात चल रही है, जनसंख्या की जनगणना, और उसके बाद जो ओबीसी वर्ग की जो भागीदारी बनती है उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसकी जो डिमांड है कांग्रेस पार्टी इसमें रखेगी। विदिन ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग करेंगे, वो राहुल जी बोल ही रहे हैं। तो और उसमें आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अलग अलग जगह संगठन सृजन अभियान वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें भी ओबीसी को उसकी जो भागीदारी वो देने की बात चल रही है। बाकी जगह भी जो ओबीसी लीडर है, ओबीसी लीडरशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ग्रूम करने के लिए, और आने वाले दौर में जो टिकटों में भी जो हमारे चेयरमैन अनिल जैन जी जो कह रहे हैं कि आने वाले दौर में टिकटों में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उनका जितना प्रतिनिधित्व बनता है उसके हिसाब से टिकट वितरण में भी राहुल जी भी ये बात बोल रहे हैं। तो उन्हीं यही जो मुद्दे हैं जो ऑलरेडी राहुल जी बोल रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को आगे ले जाने के लिए मतलब ये सम्मेलन किया जा रहा है। चलिए, कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन, कांग्रेस नेतृत्व भागीदारी सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के ओबीसी से जुड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अब आगे की रणनीति तय करेंगे, आगे का मंथन करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ ओबीसी जातियों को जोड़े रखा जा सकता है और राजनीतिक भागीदारी किस तरीके से इन जातियों की सुरक्षित की जा सकती है, और कांग्रेस पार्टी में भी इनकी भागीदारी को तय करने का जो जिम्मा है वो अब नेतृत्व से जुड़े लोगों को दिया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।